जय हिंद। आप सभी को स्वागत है बिग प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में। इसके पहले आप लोगों को कैलेंडर का बेसिक बता दिए थे। कोई कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओड डेज निकालने अगर आपको आता है तो आप किसी भी डेट में कौन सा दिन था वो आप निकाल सकते हैं। आज इसी पर कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन देखेंगे, एग्ज़ाम में कैसे पूछता है सो देखेंगे। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिन को आएगा। सप्ताह में 4 या 5 बार हर दिन आते हैं। रविवार आएगा तो 4 से 5 दिन तक आ सकता, 5 दिन से ज़्यादा नहीं आता। कोई डेट 5 आता है, नहीं तो बाकी 4 दिन ही आते हैं। तो पूछता है मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं कि 1 मई को निकाल लेते हैं, 1 मई 1993 को हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन होगा, कब, 1 मई 1993 को। ठीक है, 1 मई 1993 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो इसका निकालेंगे तो 1 साल छोड़ देते हैं। 1 साल छोड़ देंगे तो 92, तो हम लोग कितना 92 को हम लोग तो 400 के टर्म में कल बताए हैं। पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ऐसे आप लोगों को। उसका जो है उसे 1600 प्लस 300, 16 3 1900 हो गया, प्लस ये 93 को छोड़ देंगे, चालू ईयर है, अभी चालू है 1993, पूरा नहीं खत्म हुआ। 92 ले लेंगे। 1600 के 400 के टर्म में जितने 400 800 1200 1600 है उस सब का ओड डेज 0 होता है। 300 में ओड डेजों की संख्या 1 होती है, प्लस 92 ईयर में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो लीप ईयर इसमें कितना होगा, तो हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो इसमें 4 से भागा दे दिया जाए तो 23 बार इसमें लगेगा, 23। ठीक है, तो इसमें 23 साल जो है सो लीप ईयर हो गया। 23 साल कितना लीप ईयर, इसमें जितना से भाग देंगे जितना बार में लगा उतना लीप ईयर होता है। लीप ईयर कितना 23 गुना 2। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 23 साल है तो ओड डेजों की संख्या हम डायरेक्ट लिख दें कि 46 प्लस 23 तो लीप ईयर हो गया, तो बाकी जो बचेगा से ऑर्डिनरी ईयर होगा। बाकी जो बचा से ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, तो इसमें 23 घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 ये 8 2 6, इतना जो हो गया से ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर कितना हो गया, तो 69। ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेजों की संख्या 1 होती है, तो 69 साल में ओड डेजों की संख्या 69। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि ए 1 हो गया, प्लस इसमें ओड डेज फिर निकाल लिया जाए, इसमें ओड डेज निकलेगा। 7 से ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से भागा दे करके, जितना डे रहता है उसमें 7 से भागा दे देते हैं, ओड डेज निकलता है। 7 से इसमें भागा देंगे तो 7 6 के 42, मतलब 4 ओड डेज बचेगा, शेष को ओड डेज बोलते हैं। 7 से भागा देने पे जो रिमाइंडर बचेंगे उसी को ओड डेज बोलते हैं। इसमें अगर तो 7 9 63, तो इसमें 6 ओड डेज बचेगा। ये हमारा 1992 तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलना है 1 मई तक, तो 1992 से हम लोग को चलना 1993 में। 93 में जनवरी हम जानते हैं कि 31 का मंथ होता है, इसमें ओड डेजों की संख्या निकालेंगे। 31 में 7 से भागा देंगे तो ओड डेजों की संख्या 3। फरवरी 1993 लीप ईयर नहीं है, 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि फरवरी जो है 28 का होगा, मतलब कि 28 का होगा, तो ओड डेजों की संख्या 0, 7 के 28 पूरा कट जाएगा।
उसके बाद हम लोग चलेंगे, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च 31 का होता है, इसमें ओड डेजों की संख्या 3 हो गया। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में ओड डेजों की संख्या जो है से 30 का अप्रैल होता है, तो इसमें ओड डेजों की संख्या जो है से 2 हो जाएगा। उसके बाद मई, मई में हम लोग को चलना कहाँ, पूरा मई नहीं चलना है कि मई 31 का होता तो 31 का कहाँ तक चलना, तो 1 तारीख तक, तो इसमें 1 तारीख ले लेंगे, ओड डेज भी यही रह जाएगा। अब हम लोग काट लीजिए इसका सभी को जोड़ करके भाग दे दीजिए, नहीं तो 7 7 बना करके काट दीजिए। जैसे 6 1 7 काम खत्म, 3 3 6 1 7 काम खत्म, 4 2 6 कितना ओड डेज हो गया, तो 6 ओड डेज और बच गया। ओड डेज 6 बचा, मतलब कि हम कल बताए थे कि अगर ओड डेज 1 बचे तो क्या होगा, तो मंडे होगा। ओड डेज 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे, 6 बचेगा सैटरडे, 7 तो कभी बच ही नहीं सकता, 0 तो संडे। तो ये 6 बचा, मतलब कि क्या 6 बचा, मतलब कि कौन सा दिन होगा 1 तारीख को, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे होगा। कौन सा दिन आ गया, सैटरडे आ गया। 1 तारीख को सैटरडे आ गया, तो हमसे पूछ रहा है कि रविवार कौन कौन से दिन को होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 2 मई को संडे हो जाएगा, 2 मई को संडे हो जाएगा। हर 7 दिन के बाद 8वां दिन सब दिन रिपीट होता है, तो 2 को हो जाएगा संडे। 2 के बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 9 को हो जाएगा संडे, और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 16 के हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 23 के हो जाएगा, और इसमें 7 को जोड़ दीजिए तो 30 तारीख को हो जाएगा। इतना दिन संडे पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से समझे होंगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 15 फरवरी 1789 ईस्वी को शुक्रवार है, कितना, 15 फरवरी 1789 को क्या है, तो फ्राइडे है। क्या है, तो फ्राइडे है। तो बोलता है कि 15 फरवरी 1790 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 1790, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम बोले थे कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें ओड डेजों की संख्या 1 होती है, और अगर लीप ईयर है तो उसमें ओड डेजों की संख्या 2 होती है। यहाँ से यहाँ हमको चलने में 89 से 90 चलने में 1 साल की जरूरत पड़ रही है। 89 क्या लीप ईयर है, नहीं है। 89 लीप ईयर नहीं है, 1789 लीप ईयर नहीं है। इसलिए इसमें अगर आ रहा है तो ऑर्डिनरी ईयर है, ये साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 ओड डेज होता है। तो ये फ्राइडे है, तो हम लोग 1 साल बढ़ा देंगे, जितना ओड डेज बचेगा उतना ऐसे क्वेश्चन में बढ़ा देते हैं। तो ये फ्राइडे है, तो क्या हो जाएगा, तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओड डेज 1 होता है, 1 आगे हो जाता है। ठीक है, अगर कोई 1 जनवरी, ठीक है 2022 है, 22 को 1 जनवरी को अगर मंगलवार होगा तो 2023 में 1 जनवरी जो है से 1 दिन बढ़ जाएगा, मंगल से बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर कहता है कि 16 अप्रैल 1671 ईस्वी को बृहस्पतिवार था। कब, तो 16 अप्रैल 1671 को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। कौन सा दिन था, तो थर्सडे था। कौन सा दिन था, तो थर्सडे था। ठीक है,
तो 16 अप्रैल 1675 को, कहाँ, 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा, यही ना, कुछ नहीं करना। कितना साल आगे बढ़ रहा है, तो 4 ईयर बढ़ रहा है। कितना साल आगे, तो 4 ईयर बढ़ रहा है। देख लीजिएगा, डेट सेम होना चाहिए, नहीं तो डेट अगर सेम नहीं होगा तो आगे बताएंगे कि उसमें क्या करेंगे। डेट सेम होना चाहिए। 4 ईयर हो गया, तो 4 ईयर में कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे। तो इसमें लीप ईयर कितना, तो 4 से भागा दे देते हैं, जितना बार में भाग लग पाता हो उसी उतना ही लीप ईयर होते हैं। तो इसमें लीप ईयर कितना, तो 1 साल। लीप ईयर कितना, 1 होगा। और एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। कितना ओड डेज होते हैं, तो 2 ओड डेज होते हैं। तो 2 ओड डेज प्लस 3 साल में जो है, इसमें 4 साल में 1 तो लीप ईयर, बाकी 3 जो है से ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेजों की संख्या 1 होती है, मतलब कि 3। टोटल ओड डेजों की संख्या कितना हो गया, तो 5। तो यहां से 5 बढ़ा दीजिए ना, टोटल ओड डेज की संख्या 5 बढ़ा दीजिए। पिछले क्वेश्चन में 1 ओड डेज था तो 1 बढ़ाए थे, अब की 5 है तो 5 बढ़ा देंगे। क्या, थर्सडे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आएगा, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे होगा। कौन सा होगा, तो ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9 सितंबर 2001 को, कितना, 9 सितंबर 2001 को, 2001 है, नहीं सॉरी 2011 है, 11 को बृहस्पतिवार था, कितना, नहीं सॉरी शनिवार था, सैटरडे था। तो पूछ रहा है कि 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। पहले पढ़ रहे थे कि बढ़ रहा था साल, अब की साल घट गया, तो कुछ नहीं करना। ओड डेज जो बच रहा था तो बढ़ा रहा था साल, तो हम लोग भी दिन को बढ़ा दे रहे थे। अब की ओड डेज साल घटा रहा, तो हम लोग को जो ओड डेज आएगा वो दिन में घटा देंगे। चलिए देखते हैं कितना साल, तो 4 ईयर घटा रहा है। कितना ईयर, 4 ईयर पीछे कर रहा है। इसमें लीप ईयर भी होंगे, तो लीप ईयर 1 साल होगा, उसमें ओड डेज की संख्या 2। लीप, इसमें ऑर्डिनरी ईयर 3 होंगे, इसमें ओड डेजों की संख्या 3। टोटल ओड डेजों की संख्या 5 हो गया। 5 हम लोग पीछे कर दीजिए। सैटरडे के 5 पीछे करना है तो 2 आगे कर दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा। 2 आगे, तो संडे, मंडे इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 5 दिन पीछे करेंगे तो सैटरडे के पीछे फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो हम लोग को क्या आ जाएगा इस दिन, तो मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मंडे आ जाएगा, सोमवार होगा। इस तारीख को क्या होगा, तो सोमवार होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है, कैसे पूछता है। देखिए, बोलता है कि रवि को याद है कि उसकी माता जी का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच में है। कितना, 13 और 19 अप्रैल के बीच में है, मतलब 13 और 19 को तो नहीं होगा, वो दोनों के बीच में है। मतलब कि 14 तारीख को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है और 18 को हो सकता है। ठीक है, इस 13 और 19 के बीच में हो गया। उसी का भाई जो है उसको याद है कि जन्मदिन जो है से 17 और 23 के बीच में है। कितना, 17 और 23 के बीच में, मतलब कि 17 को तो नहीं होगा तो 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, 22 को हो सकता है, 23 को नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा 17 और 23 के बीच में। दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। तो उसकी माता का जन्मदिन कब होगा, तो उसके अनुसार देखा जाए, ये बोलता है कि 17 के बाद, ये भी तो सही बोल रहा है ना, 17 के बाद।
ये बोलता है 17 के बाद इसमें कहाँ है, दोनों में मैच कौन कर रहा है। ये 14 बोलेगा तो 17 के पहले इधर जन्मदिन नहीं है क्योंकि दोनों सही है। तो ये दोनों में मैच कौन कर रहा, तो 18 और 18 ये दोनों मैच कर रहा, मतलब कि 18 तारीख को जो है उनका जन्मदिन होगा, जन्मदिन होगा 18 तारीख को जन्मदिन होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बोलता है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 जनवरी 1993 को कौन सा दिन था, तो मंडे था। कौन सा दिन था, तो मंडे था। तो हमसे पूछ क्या रहा, 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगे। यहाँ से यहाँ कितना साल का डिफरेंस है, कितना साल आगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना साल, तो 11 साल का डिफरेंस है। कितना साल का डिफरेंस है, तो 11 ईयर का डिफरेंस है, 11 साल का डिफरेंस है। तो 11 साल में कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर कितना और लीप ईयर कितना, तो इसमें 4 से भागा देंगे तो 4 तो ये 12, 3 बार में भाग नहीं लगेगा, 2 बार में लगाएंगे 4 दूनी 8, मतलब कि 2 लीप ईयर होंगे। कितना लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 2 ईयर में कितना ओड डेजों की संख्या 4, प्लस इसमें 2 लीप ईयर होंगे तो बाकी जो बचा सा ऑर्डिनरी ईयर, तो कितना ऑर्डिनरी ईयर 9, और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डेज होते हैं, तो 9 ईयर में कितना, तो 9 ही रह जाएंगे। टोटल हो जाएगा 13। 13 में फिर ओड डेज बचेगा, तो इसमें 7 से भागा देंगे तो एक ही बार में लगेगा, 6 शेष बचेगा। तो इसमें 6 जो है ओड डेज हो जाएंगे। कितना ओड डेज हो जाएगा, तो 6 ओड डेज होंगे। तो ये आगे बढ़ रहा ना, तो हम लोग भी 6 आगे बढ़ा दीजिए। 6 आगे बढ़ाने से अच्छा है कि एक पीछे कर दीजिए। तो मंडे है, एक पीछे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे है तो एक पीछे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ सॉरी, तो 6 दिन आगे कर देंगे। तो 6 दिन आगे करने से अच्छा कि एक दिन पीछे कर दीजिए। एक दिन पीछे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक दिन पीछे करेंगे तो रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। लेकिन ये संडे निकला कब का, तो 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2004 तक डेट सेम तक का निकलता है। कहां तक कैसे निकलता है, डेट सेम। ये संडे जो आया वो कब का आया, तो 15 जनवरी तक के आया। कब तक के आया, तो 15 जनवरी तक के आया। कितना तारीख तक आया, 15 जनवरी तक। अब हम लोग को चलना है आगे, कहां तक, तो 17 अगस्त तक। हम लोग को 17 अगस्त तक के पता है। 15 जनवरी तक निकल गया कि संडे आया, ठीक है, 6 दिन आगे कर देंगे, संडे आ जाएगा। अब हम लोग को यहां से चलना 17 अगस्त जनवरी, 15 जनवरी तक हमको पता चल गया कि संडे था 15 जनवरी को। अब यहां से आएंगे तो जनवरी 31 का मंथ होता है, तो 31 का होता है तो हम लोग को 15 दिन तक का पता, मतलब 16 दिन और आगे चलना है। जनवरी में 16 दिन और 16 दिन में ओड डेज निकालेंगे, 7 से भागा देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, मतलब ओड डेजों की संख्या 2, प्लस फरवरी चलेंगे तो फरवरी यहाँ 2004 में चल रहे हैं तो 2004 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है। इससे 7 से भागा देंगे तो शेष 1, मतलब ओड डेज की संख्या 1। उसके बाद मार्च चलेंगे तो मार्च में 3 होता है, अप्रैल में 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, अगस्त हम लोग चलेंगे तो अगस्त कितना, 17 अगस्त तक पूरा नहीं चलना। ऐसे अगस्त में 3 ओड डेज होते हैं, लेकिन 17 तारीख तक ना, तो इसमें 17 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 3 शेष बच रहा तो 3 ओड डेज। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका निकालिए। क्या अभी बताया कि 3 3 6 1 7, 7 7 बना के काट दीजिए। 3 2 5 और 2 7, कितना दिन आएंगे, तो 5 दिन आएंगे और चलना। 5 ओड डेज बच गया। कितना ओड डेज बच गया,
तो 5 ओड डेज बच गया। कितना ओड डेज? तो 5 ओड डेज और बच गया। तब यहाँ से 5 दिन और आगे कर दीजिए। 5 दिन और आगे करने के से अच्छा है कि 2 दिन और पीछे कर दीजिए। तो संडे के 2 दिन पीछे कर देंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। कौन सा दिन होगा? तो फ्राइडे होगा आंसर। कौन सा दिन होगा? तो फ्राइडे होगा आंसर। नहीं तो आगे कर लीजिए, वही आएगा, फ्राइडे आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताए हैं, बिना फार्मूला के आप लोगों को क्लॉक भी बताए हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभी ग्रुप डी में पूछ रहा, वो भी निकालने के लिए बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, 2 नंबर दम ग्रुप डी में कंफर्म हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।